ले रहे। तो आज हमारे उधम सिंह नगर पुलिस में अवैध असला और जितने भी अवैध जो कार्रवाई मतलब जो गतिविधियां होती है उनके विरुद्ध जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई चलाते रहते हैं हम लोग। उसमें माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अवैध कार्यों के ऊपर संपूर्ण रूप से लगाम लगाना चाहिए। माननीय पीएसक्यू से डीजीपी साहब और डीआई साहब का लगातार निर्देश रहता है कि सभी प्रकार के अवैध कामों के ऊपर जो है अंकुश लगना चाहिए। इसी के तहत उधम सिंह नगर में लगातार फायरिंग की वारदातें होती रहती है। इसलिए हम अवैध असला और उस असलाओं के सप्लायर और उसका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसर उन सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते रहते हैं। कई दिन से हमने इस पर जाल बिछा के रखा था। आज इसमें बहुत अच्छी एक बेहतरीन जो है हमें सफलता हासिल हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी असलाओं की जखीरा हमारे हाथ में आई है। किच्चा पुलिस की एक मेहनत है और उस मेहनत जो है बहुत अच्छी रंग लाई है। तो अवैध असलाओं की एक बहुत भारी मात्रा में एक जखीरा पकड़ा गया है, जिसमें कुल मिला के 4 पिस्तल मतलब कंपनी क्वालिटी का पिस्तल है और 60 कारतूस है और 3 जो है तमंचे और 20 कारतूस, कुल मिला के 7 अवैध असले मिले हैं। एक ही बारी में 7 अवैध असलाओं का जो जखीरा मिला है, जो साथ में अराउंड 76 कारतूस मिला है। विभिन्न हाई क्वालिटी वेपन्स है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जो ये सप्लायर थे, होलसेलर थे बोल सकते हैं। यहाँ आके किच्चा, सितारगंज, रुद्रपुर क्षेत्र में ये लोगों को अवैध असलाओं को सप्लाई करते थे। अब इससे कई सारे संगीन घटनाओं का भविष्य में होने से हमने बचाया है और मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ मैं किच्चा के वरिष्ठ जो है उप निरीक्षक जो सुतेड़ी है, मेनली उनका इनपुट है, और उसके अलावा किच्चा की टीम जिसमें एसएचओ धीरेन्द्र कुमार है और किच्चा की सबसे काबिल टीम है। उसके अलावा हमारा सीओ साहब है, देवराज है, हमारा कांस्टेबल देवराज है, वो यहाँ का हीरो है। उसके वजह से इतना बड़ा कार्रवाई हुआ है। हर एक सिपाही को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इतना बड़ा अवैध असलाओं का जखीरा हमने पकड़ा है। ये जानकारी में आया है कि एटा जिला है, एटा जिला में से ये खरीद के आते थे। वहाँ पे एक सप्लायर भी है और वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर भी है। तो उस मैन्युफैक्चरर जो मतलब बनावट करते हैं ना, वो फैक्ट्री है, कारखाना का ओनर है, उसको भी हम ट्रेक आउट कर रहे हैं। भविष्य में इसी इन्वेस्टिगेशन में हम इन्वेस्टिगेशन करते करते वहां तक भी पहुंचाएंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ी एक कार्रवाई है। हाल फिलहाल में पिछले 1-2 साल में भी कहीं पे भी हमने इतना बड़ा कार्रवाई नहीं देखा है। तो इसके लिए किच्चा पुलिस को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं मैं। और मेरे तरफ से 10,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड है और डीआईजी महोदय से मैंने बात किया था, उनकी तरफ से भी 10,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड है। हम डीजीपी साहब से भी हम चिट्ठी लिखेंगे अभी कैश रिवॉर्ड या उत्साहवर्धन के लिए। तो कुल मिला के बहुत अच्छी उपलब्धि है। थैंक यू सर। इनके द्वारा जो अब तक पता चला कि कहाँ तक इन लोगों ने सप्लाई की है? 1 साल से पिछले 1 से 2 साल से ये बेच रहे थे। ये देखिए अवैध तमंचे जो है ना, ये 5 से 7 हजार में खरीदते हैं और यहाँ आके 15 या 25 हजार में बेचते हैं। जो हाई क्वालिटी पिस्तल्स है जो आप ये देख पा रहे हैं, तो ये पिस्तल्स को ये लोग 25 हजार में खरीदते हैं और 50 हजार से 1 लाख तक बेचते हैं। तो कुल मिलाकर डिमांड तो है यहाँ पे एक तराई क्षेत्र होने की वजह से ये लोगों में एक कल्चर है या फिर यह बोल सकते हैं एक क्रेज है कि छोटी मोटी लड़ाइयों में भी मैंने असलाओं को यूज करने का। तो अवैध असला जो है ये भारी डिमांड में रहती है। ये मेजर सप्लायर्स थे। तो इस सप्लाई चेन को ब्रेक करने से किच्चा, सितारगंज, रुद्रपुर की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन ब्रेक हुआ है। आगामी दिनों में असलाओं की जो फायरिंग की घटनाओं में हम उम्मीद करेंगे कि काफी इस पर अंकुश लगेगा। इसी प्रकार लगातार हर थाना कार्रवाई करता रहना चाहिए, तभी ऐसा अंकुश लग सकता है। तो सर कहाँ सप्लाई करते थे? देखिए ये बता रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से करे हैं करके। तो किन किन को सप्लाई करे हैं, कैसे सप्लाई करेंगे, वो सब विवेचना का पार्ट है। तो हम इसको पता कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमें उस कारखाना मालिक की तरफ पहुंचना है जो एटा जिले में बैठा हुआ है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे भविष्य में, क्योंकि वहां का पूरा कारखाना को तहस नहस करना है। हम उसमें एसओजी को हम इन्वॉल्व करेंगे, एटा पुलिस की टीम को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। वहां पे जाके हम कार्रवाई करेंगे। दो अभियुक्त जो पकड़े गए हैं इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही? इसमें एक अभियुक्त है शमशेर सिंह, उसके ऊपर 307 की मुकदमा भी है और उसके अलावा 323, 504, 506 भी है। दूसरा अभियुक्त का क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहा है। 2 अभियुक्त है शमशेर सिंह और स्मित सिंह। ये लोग जो है वेपन्स के सप्लायर्स हैं। तो ये लोग देखने में हमारे बीच में ही रहते हैं, पर हमको पता नहीं रहता कि वे इस प्रकार की काम भी करते हैं। सर उत्तराखंड में ज्यादा सप्लाई किया क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने इनसे असली खरीदे? दिस विल ऑल बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। इन्वेस्टिगेशन में जितना हो सकता है हम करेंगे, बट फ्रंट एंड से ज्यादा हमको बैक एंड इम्पोर्टेंट है। मतलब स्रोत तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। आगे जाके कितना लोगों को कराता हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें बैक एंड में जाके उस फैक्ट्री को संपूर्ण रूप से तहस नहस करना इम्पोर्टेंट है। हम उस दिशा में सर आरोपियों से किसी घटनाक्रम के बारे में पता चला कि कितना सप्लाई करा, कितना यही आपको बता रहा हूँ ना। हम बैक एंड में फोकस करेंगे।